हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है महालक्ष्मी व्रत। तो हमारे यूपी में और हमारे भारत में कई जगह महालक्ष्मी मनाई जाती है। जो पितृ पक्ष में अष्टमी पड़ती है उसको महालक्ष्मी मनाई जाती है उस दिन। तो आज मैंने महालक्ष्मी व्रत का पूजा करना है, अभी किया नहीं है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करूंगी और मैंने तैयारी कर ली है। और आप देख सकते हो मेरी आंखें कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरी 8-10 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। और आवाज़ भी आपको लग रही होगी कि जुकाम खांसी बहुत है और सर्दी का मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हो जाता है मुझे। तो बहुत दर्द है आँखों में, सिर में। मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन पूजा है तो करना ही होती है। हिम्मत करके उठे और तैयारी की है। तो चलिए देखते हैं, जैसी भी बनी है थोड़ी बहुत कर लिए, क्योंकि पूजा तो करना ही है। हालांकि रात को दवाई खा के सोए थे, पर सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कैसे पूजा कर पाएंगे, कैसे उठ पाएंगे। तो बस उठे जैसे तैसे करके और तैयारी की है। तो हम बताते हैं आपको हम लोगों के यहाँ पूजा में क्या क्या बनता है माँ लक्ष्मी की में। तो चलिए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोगों के यहाँ माँ लक्ष्मी पे बनते हैं 16-17। तो आप देख सकते हो इस तरीके के 16-17 बनाते हैं हम लोग। और इसमें गुड़ और चीनी से मारते हैं, और इसमें गरी किसके डालते हैं, खसखस दाने डालते हैं और चिरौंजी डालते हैं, और इनको गोल गोल करके सेक लेते हैं। और देखिए ये मैंने लक्ष्मी जी के लिए बनाए हैं जेवर। तो सारा जेवर बनाते हैं, मेहंदी बनाते हैं, हार बनाते, चूड़ी बनाते हैं। इसी तरीके का जो भी लेडीज़ पहनती है ना, जितना भी हो वो जेवर बनाते हैं। और फिर मैंने पूजा के लिए अपना हल्दी रोड़ी चावल निकाल के रखा है। चूड़ी बिंदी भी चढ़ाएंगे, रंग भी चढ़ा दिया है हमने, और फूल दूबा भी होती है। और आप देख सकते हो हमारी पूजा कुछ इस तरह से हम करेंगे। तो आज हाथी की पूजा होती है, और देखिए मेरा हाथी है। और इस तरह से आप देख सकते हो पीछे लक्ष्मी माँ बैठी हुई हैं। तो इनकी पूजा करेंगे। और हम लोगों के यहाँ इस तरीके का डोरा होता है जिसमें 16 गांठें लगी होती हैं। तो वो डोरे की भी पूजा करते हैं और वो डोरा बांधते हैं। और कोई कोई इसको साल भर बांध के रखता है और कोई कोई उतार देता है। तो देखिए आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूजा के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो आप देख सकते हो, और मैं अब पूजा चालू करती हूँ और व्रत करूँ, कथा भी पढ़ूँगी मैं साथ में। तो और आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि आप लोग और क्या क्या बनाते हैं, आप लोगों के क्या बनता है। और हम लोगों के यहाँ पंडित, मेरे मायके में तो पंडित आते हैं और वो करवाते हैं पूजा। लेकिन यहाँ पे कोई पंडित नहीं आते हैं, कभी भी मैंने नहीं देखा अपनी ससुराल में कि कोई पंडित आते हो। मगर तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने टीका कर दिया है, जेवर भी बना दिया है, जो कि मैंने बनाया था। फूलमाला भी अर्पित कर दी है, और देख सकते हो। और जो मैंने 16-17 बनाए थे वो 32 चढ़ा दिए हैं पटे पे, जो दान किए जाते हैं। और आप जिसको भी, ब्राह्मण को, मंदिर को, कन्या को, जिसको भी आपको देना चाहे उसको दे सकते हैं। और ये 32 देख सकते हो आप गिन के मैंने एक प्लेट में नीचे रखे हुए हैं। और जब पूजा हो जाएगी तो ये 32 मेरी गोदी में रखे जाएंगे और मैं इन्हीं को खा के व्रत तोड़ूंगी। तो इस तरह से मेरे यहाँ होता है। मैंने देखिए कर ली है, और बाद में अभी होम करेंगे और कथा करेंगे। तो तो फ्रेंड देख सकते हो आप, मैंने पूजा शुरू कर दी है और अब कथा की बारी है। अब मैं कथा पढ़ती हूँ।
तो महालक्ष्मी व्रत कथा की कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए महालक्ष्मी व्रत कथा। हाथी की कहानी। एक राजा की दो रानियां थी। एक रानी का केवल एक ही लड़का था, दूसरी के बहुत से लड़के थे। महालक्ष्मी पूजन के दिन छोटी रानी के बहुत से पुत्रों ने मिट्टी के लौंदे का हाथी बनाया जो बहुत बड़ा बन गया, और रानी ने उसकी पूजा की और दूसरी रानी सिर नीचा किए खड़ी रही। लड़के के पूछने पर माँ ने थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। मैं भी उसका हाथी बनाकर पूजा कर लूं। देखो तो तुम्हारे भाइयों ने कितना बड़ा हाथी बनाया है। पर लड़के ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। और लड़का इंद्र के यहाँ गया। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आया और माता ने सप्रेम पूजन करके कहा कि क्या करे किसी के 100-60, मेरा एक पुत्र पुजावे आज। तो ये बात सही है कि जो काम एक पुत्र कर सकता है वो 100 पुत्र भी नहीं कर सकते हैं, बस करने की इच्छा होना चाहिए। तो इसी लक्ष्मी मैया की जय। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी और अब मैं पूरी जो कहानी है वो भी पढ़ूंगी। तो आज तो कम से कम दोनों ही कहानी पूरी करते हैं। और एक छोटी सी कहानी इसलिए है कि अगर आप कभी इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो और आपने अगर पूजा नहीं कर पा रहे हो तो इतनी सी कहानी भी सुनने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इतनी सी छोटी भी कहानी आप पढ़ सकते हो। अब पूरी कहानी सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति करने वाला और पुत्र आयु सर्वस्व तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब देवराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक राजा अत्यंत रमणीय नगर में था और वह नगर अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। और उसमें मंगल सेना नाम का राजा राज्य करता था और उसके चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगल सेना अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी और उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और अपनी रानी से बोले, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया और वह बगीचा थोड़े ही दिनों में अनेक वृक्ष लता और फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। और एक समय उद्यान में एक मेघतुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त सूअर घुस गया और उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, और उस सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के राक्षस उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और जब हाल का सुनाया तो अपने परम उद्यान को उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूअर को मार डालो। यही नहीं, और राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान की ओर चल पड़े। जब राजा बोला, यदि किसी की बगल से भी यह सूअर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु के भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह शूकर जिस भाग में तो मैं
भाग में स्वयं राजा खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विद्र करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस शूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकल गया और निदान शूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने वाण से उसको भेद दिया। वाण लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने शूकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ और एक समय जबकि ब्रह्मचारी देवताओं के बीच बैठे हुए थे, मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्हें रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। और जिस समय राजा राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू शूकर योनि से मुक्त होकर जो आज वह श्राप पूरा हुआ है। हे राजन, मैं आपके कृतज्ञ से प्रसन्न हूँ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सर्वभोग राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे और वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुए। क्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपकी राज्य का एक नागरिक हूँ और आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता। वटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखा कि वहां दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। तदंतर वह वटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपनी परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। वह वटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपनी परिचय देकर उसके करने से आप यह भक्ति भाव से क्या कर रही हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। और देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यह श्री महालक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है, जो हम कथा कह रहे हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है, अतः आप एकत्रित होकर कथा सुने। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार बटुक भी उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौटाया। ब्राह्मण ने लौट कर सारा किस्सा राजा को सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ लेकर ही अपनी राजधानी को लौटाया। सबसे पहले राजा ने अपनी मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चौल देवी के महल में जाता है और रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है और वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है। और ऐसा विचार कर चौल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया और उसी समय छोटी रानी चिल्ल देवी भी वहां आ पहुंचती है और वह उस डोरे को उठा लेती है और पास में ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी का व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल्ल देवी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चौल देवी रानी से रुष्ट हो जाती है और चिल्ल देवी रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही महालक्ष्मी चौल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती है और वहां चौल देवी महालक्ष्मी जी का अनादर कर देती हैं। तब प्रसन्न महालक्ष्मी जी रानी चौल देवी को श्राप देती है कि जा, तेरा मुख शुक्री जैसा हो जाएगा, तब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी, तब वहां के कृत्य
कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। उसके बाद महालक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी के महल में गई और वहां रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल्ल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हूँ। तू मांग जो भी मांगना हो। तब रानी चिल्ल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपके इस व्रत कथा को श्रवण करे और पढ़े उसकी आप सभी कामनाएं पूर्ण किया करो। और मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई और उसी दिन रानी चिल्ल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सूकरी जैसा मुख हो जाने के कारण अपमानित होती हैं। और तब रानी चिल्ल देवी अपना मुख दर्पण में देखती हैं और अपने किए ऊपर पछताती हैं। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चिल्ल देवी अंगरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। और ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है और इस प्रकार मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोग करते हैं और वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाता है। और उन्होंने वटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। और राजा मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ है। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी वृतासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। बोल महारानी धनलक्ष्मी मैया की जय। श्री महारानी धनलक्ष्मी मैया की जय। तो देखिए, अभी मैंने कथा पढ़ ली है, पूजा कर ली है, आरती करना बाकी, और आप देखिए होम कर लिया है मैंने, प्रसाद लगा दिया है। और आप देखिए फ्रेंड, अब मैंने आरती कर ली है। पूजा हो गई, मैंने डोरा भी बांध लिया और मेरा प्रसाद रखा है। जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं खाऊंगी और उसके बाद मैंने सबको प्रसाद बांट दिया है और मेरी पूजा हो गई है पूर्ण। तो बोल महारानी धनलक्ष्मी मैया की जय। तो हे महारानी लक्ष्मी मैया, माँ अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और हम पे भी बनाए रखना और सब सुख से संपन्न करना सभी को और हमको भी। तो बोल महारानी धनलक्ष्मी मैया की जय। देखिए फ्रेंड, अब मेरी पूजा हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं इस डोरे का महत्व तो आप लोगों ने कथा में सुनाई है, मैंने बांधा है। तो अगर आप, बहुत से लोग साल भर भी बांध के रखते हैं और बहुत से लोग कुछ दिन बांध के हटा देते हैं और बहुत से लोग बांधते भी नहीं हैं, केवल पूजा में गोदी में ले लेते हैं और रख लेते हैं, मंदिर में रख देते हैं। तो हालांकि मैं तो शुरू से बांधती हूँ, तो मैं बांध के ही रखती हूँ और मैं हाथ में बांध लेती हूँ और जब तक चलता है, अपने आप ना खुल जाए और या टूट ना जाए, तब तक मैं बांधे रहती हूँ। कोई इशू नहीं रहता है, जैसे कलावा बांधते हैं इसी तरह बांध के रखती हूँ मैं। जब अपने आप ही हटता है तभी मैं हटाती हूँ, बाकी मैं खुद से नहीं हटाती हूँ। तो आपने देखा, आज मैंने महालक्ष्मी पूजन बताया आपको कैसा लगा। अब मेरी बन रही है चाय और आप देख सकते हो गले में बहुत तकलीफ है और बोल भी नहीं पा रही हूँ और कई दिनों से मैं इसलिए वीडियो ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, कम डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत खराब है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और
अब मैंने चाय रख दी है, उसमें तुलसी अदरक सब डाल के बढ़िया मस्त चाय बनाऊंगी। और अभी तो नमक नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मैं तो एक टाइम ही खाना खाती हूँ इस व्रत। अब मेरी बन रही है चाय, फिर मैं चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आप लोगों को अगर वो जो मैंने 16-17 बनाए हैं उनको बनाने की विधि जानना है कि वो मैंने किस तरह बनाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं बताऊंगी आपको कि वो मैंने कैसे बनाए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर कमेंट्स में पूछेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने किस तरह बनाए थे। और अगर आपको वैसे भी अगर आप खाना चाहें, जैसे आज तो पूजा में बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप वैसे जनरली भी बनाना चाहें ना नाश्ते के में, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप बना के रखिए, थोड़ा स्टोर भी कर लीजिए, चल जाते हैं वो 8-10-15 दिन आप रख सकते हैं उनको, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और वो मीठे और नमकीन दोनों बनाए जाते हैं, गुड़ के और चीनी को मिला के भी बनाते हैं, और बेसन और सूजी और आटे को मिला के नमक के बनाते हैं हम। उसमें मावन लगाते हैं और उसमें नमक डालते, मिर्ची डालते, अजवाइन डालते, हींग डालते हैं और उसका बनाते हैं। तो हम पूरी आपको प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह मैंने बनाए थे। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थे आप लोगों से विदा, और जय श्री राधे राधे। और अब मैं पीऊँगी चाय, थोड़ा आराम करूँगी। ओके, बाय बाय।